मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी हूँ। मुझे पूरी तरीके से पहचानने का प्रयास करो। आज मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ तुम्हें कुछ आवश्यक बात बताने के लिए, तुम्हें एक संदेश से जोड़ने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। बस तुम्हें थोड़ा सा समय निकालकर मेरे इस संदेश को पूरा सुन लेना है और अंत तक जान लेना है कि आखिर इस देश में तुम्हारे महादेव जी ने ऐसी कौन सी सच्चाई छुपी हुई है और ऐसी कौन सी जानकारी तुम्हारे सामने लेकर के आने वाले अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य है। जहां जहां तुम जाते हो वहां वहां तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पीछे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम यह मत सोचना कि अकेली और अकेला हूं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे मैं सबका हूं, मैं किसी एक का नहीं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसे छोड़कर बीच में बिल्कुल भी मत जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह चीज बताऊंगा जो मैंने इससे पहले कभी तुमसे नहीं कही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने मुझे रुला दिया है। आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत रोया। हाँ, बस तुम्हारी एक गलती की वजह से तुमने एक गलती कर दी और मुझे रुला कर रख दिया। तुम्हें जरा सा भी सोच नहीं आया कि तुम्हारे महादेव जी को यह बात बुरी लगेगी और कहीं तुम्हारे महादेव जी भावुक ना हो जाए। इस प्रकार के विचार तुमने अपने मन में कथा भी नहीं किया। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक आग्रह करना चाहते हैं। यदि यह आग्रह तुम्हें स्वीकार है तो हमारे चैनल भोलेनाथ की आवाज को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय श्री राम, जय जय श्री राधे धे राधे राधे जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन दिव्या नाम टाइप करके आगे बढ़ते हो, वैसे कि तुम्हारे रास्ते को प्रशस्त कर दिया जाएगा और तुम्हारे जीवन की जो भी हस्तर रेखा है वह परिवर्तित कर दी जाएगी, क्योंकि यह सब मेरे ही अधीन में है। तुम्हें अपने महादेव जी के आश्रम में रहना चाहिए। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए सदैव तात्पर्य रहते हैं। कभी भी अपने महादेव जी को निराश मत करना, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी सिर्फ तुमसे जुड़े रहना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कई दिन से तुम्हारे द्वार पर रहा था, परंतु तुम मुझे बार बार इग्नोर कर रहे थे, मेरी बातों को समझ नहीं रहे थे कि मैं क्या कहना, और मैं रोज आकर के तुम्हारे द्वार से वापस लौट कर गया हूं। यह तुम मुझे स्वीकार कर ले और मुझे जान जाते, पहचान जाते तो तुम्हारे जीवन का भला हो जाता। तुम नहीं पहचान के कारण ही मुझे आज तुमसे बड़ा खेद है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जितनी भी मेरी संतानें हैं वह कभी भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बनाया है और मैंने जगत भी बनाया है। यदि आज आप सही तरीके से कार्य करते हो तो कल भी तुमसे कार्य करवाया जाएगा। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुमने यह कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे लिए सदैव खड़े रहते हैं। तो किस कारण से क्या तुम्हारे महादेव जी को आराम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु फिर भी तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे स्वार्थ के लिए तुम्हारे महादेव जी सदैव तात्पर्य रहते हैं। हर समय हर वक्त एक एक्टिव सक्रिय रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्येक दिन तुम इग्नोर करके मुझे चाहते हो और मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरी संतान होकर के तुम मुझे इस प्रकार से इग्नोर करके जाओगे, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, यदि अब तुम सुधार कर लेते हो अपने जीवन में और मेरी अहमियत अपने जीवन से जोड़ लेते हो, तो तुम्हारा कभी भी कोई हित नहीं कर पाएगा और ना ही तुम्हारा कोई बाल बाका कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं तुम्हारे महादेव जी कर रहे हैं। और जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं तो कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह तुमसे एक करके कोई बात कर सके, या तो तुम्हारे सामने आकर के सामना कर सके। किसी में इतना साहस नहीं है। यह तो मैं बिल्कुल कह दे रहा हूं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने देखा है, अनुभव किया, एहसास किया है जीवन के उन पलों को जो तुम
एक एक तरह से घुट घुट कर व्यतीत कर रहे थे। जिस प्रकार से तुम अंधकार भरे जीवन को जी रहे थे, पर सब देख रहा था। मुझे देखकर बहुत दुख भी हो रहा था मेरे प्यारे बच्चे। जब तुम्हारे ऊपर स्वयं महादेव जी कृपा है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु आज जिस प्रकार से तुमने मुझे रुलाया है, इस प्रकार से मुझे कोई भी नहीं रुलाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने क्यों ऐसा कार्य किया जिस वजह से आज मुझे बहुत दुख हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें प्रत्येक बार समझाया, प्रत्येक रास्ते पर चलने पर मैंने उसका तुम्हें अंदाजा दिलाया और उसका ज्ञान पूरी तरीके से तुम्हें दिया कि मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम इस प्रकार से कार्य मत करना। हर तरीके से सफलतापूर्वक मैं समझाने का प्रयास किया, परंतु तुमने अपने महादेव जी को इग्नोर किया और उनकी एक भी बात को मानी। इसीलिए मैं तुमसे कुछ दिन तक नाराज था। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह बात फिर बताने के लिए आया हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, क्यों अपने महादेव जी को इतना परेशान कर रहे हो? तुम्हारे लिए योजनाओं का निर्माण करता हूं, तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सब चीज व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि यदि तुम्हारे महादेव जी तुमसे नाराज हो जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुमने ऐसा कभी नहीं सोचा, परंतु रुष्ट नहीं होंगे क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो और मैं अपने सबसे प्रिय भक्तों को अपने से अलग नहीं कर सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन के पल में आगे कदम बढ़ाए हैं, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारा साथ दिया है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, मैं जब भी तुम्हें देखता था तब तुम अपने काम में लगे रहते थे। तुम्हें फुर्सत नहीं थी किसी चीज के लिए और ना ही तो तुम किसी से बात करते थे। हर समय अपने काम में लगे रहते थे। यही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आज के टाइम पर जो सही वक्त पर अपना कार्य करने लगा और अपने लिए 4 पैसे कमाने लगा, वही सब कुछ है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस प्रकार से कभी कभी भटक जाते हो कि अपने घर पर ही बैठ जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि वह कार्य तुम्हारे लिए नहीं उचित है। उस कार्य को करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत पड़ती है। उस कार्य के बारे में सोचते हो कि यह मुझे ना करना पड़े तो वही अच्छा है, कोई अगला काम मिले तो अच्छा है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, इस आलस से भरे जीवन को तुम कब तक जियोगे? तुम्हें कभी तो अपने शरीर को एक्टिव करना होगा, कभी तो सक्रिय होना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आज के समय पर इस कलयुग में कोई यदि कर्म अपना नहीं करता है तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, चाहे जैसा भी हो, उसके पास चाहे जितना ज्ञान हो, परंतु उसे काम तो करना ही पड़ेगा। यदि घर पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, कार्य आवश्यक है। सबसे पहले अपना काम करो, उसके बाद में ही आगे कोई कदम उठाओ। क्योंकि तुम्हारा जीवन अभी तो शुरू हुआ है, अभी प्रारंभ हुआ है और तुम्हारे महादेव जी की एंट्री भी तुम्हारे जीवन में अभी से प्रारंभ हुई है। इसीलिए तुम अपने महादेव जी का धन्यवाद करो और बार बार करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा कृपा दृष्टि कर रहे हैं। क्योंकि तुम सबसे प्रिय भक्त हो, इसीलिए आज यात्रा पर चर्चा प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम समझ गए होंगे, क्योंकि तुम समझदार हो। तुम हर बात को भली भांति समझ जाते हो। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम अब आगे से कोई ऐसे कदम नहीं उठाओगे। तुम्हें जो समय मिलेगा उसमें संदेश देखोगे और अपने महादेव जी से वार्ता करोगे और फिर अपने जीवन का सही तरीके से निर्वहन करोगे। यही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि इधर उधर भटकने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आता हूँ उसमें सही और बहुत ही अच्छी जानकारी देता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में प्रारंभ से लेकर के अब तक हो गया वही तुम्हें बताया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख तो वह अपने महादेव जी माता से कहकर सब अब तक कर सकते हो, क्योंकि आज हम आपको बहुत
कुछ देने वाले हैं, आपके जीवन के खुशहाली के पल हम आपके पास लाने वाले हैं। परंतु इस प्रकार से कभी अपने महादेव जी की आंख में आंसू मत आने देना और ना ही अपने महादेव जी को डोट रुलाना चाहे। जैसे सिचुएशन आ जाए उसे तुम्हें ही हैंडल करना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जब तुम अभी से अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे तब तुम आगे भी बहुत ही सरलता से कार्य कर ले जाओगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारे जीवन को अभी आगे बढ़ाना है। कभी भी तुम ऐसे रास्ते पर मत जाना जहां पर तुम्हारा नुकसान हो जाए और हाँ पर तुम्हारी पहचान ना हो, लोग तुम्हें पहचाने ना और लोग तुम्हारा मान सम्मान ना करे, वहां पर जाना अनुचित है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ, इसीलिए सब कुछ समझा रहा हूँ, अन्यथा कोई और समझाएगा नहीं। मेरे प्यारे बच्चे यह दिव्य संदेश सिर्फ तुम्हारी दिव्यता को प्रकाशित करने लिए है, तुम्हारे अंदर अंतर ज्ञान को जगाना है। जो तुम्हारा ज्ञान डूबा हुआ है उसे जगाना है, क्योंकि तुम सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हो कि क्या गलत है और क्या सही है, उचित और अनुचित में भेद भी नहीं निकाल पा रहे हो। इसीलिए तुम्हें यह सब पर्याप्त करवाया गया है ताकि तुम्हें हर चीज उपस्थित होकर सब चीज जान सको। मेरे प्यारे बच्चे जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए, तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब तक तुम्हारे महादेव जी है तब तो तुम्हारा कोई बाल भी बाका का नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम निश्चिंत होकर के बिल्कुल भी अपना कार्य करो। परंतु कभी कभी यह ध्यान कर लिया करो कि किसी का यदि कोई कार्य हो जो तुम्हारे सहारे हो, उसे पूर्ण अवश्य करवाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। मेरे प्यारे बच्चे अपने अंदर की आत्मशक्ति को डोट पहचानो। तुम कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी सिद्धि है। तुम उसे पर्याप्त मात्रा में खोल कर देखो, अपने सभी ज्ञान के चक्र को जगा करके देखो, तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। क्योंकि यह मेरा सबसे अच्छा सुझाव है। कभी कभी रास्ते बड़े कठिन हो सकते हैं और कठिन हो ही जाते हैं, तब उस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने अंतर आत्मा को जागना चाहिए और अंदर के विश्वास को बाहर निकलना चाहिए और बड़ी ही मेहनत से उस पर कार्य करना चाहिए। सफलता तो तुम्हें मिलेगी ही, लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे और तुम्हारा नाम भी लेंगे। इस प्रकार से आए हो और इस प्रकार से चले जाओगे तो तुम्हारा जीवन में आने से क्या मतलब है?